लिए मेरे साथ इस समय अश्विनी कुमार जी जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, अभिनंदन है आपका, नमस्कार। शुक्रिया शुक्रिया। अश्विनी जी, मेरा पहला सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन कपिल सिब्बल ने जब कुछ पॉइंट्स को रखा, उसके बाद उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ और जिस तरह से उनके घर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे ये गद्दार है, पार्टी के गद्दार हैं, और जिस तरह से जो मनीष तिवारी ने ट्वीट किया या आनंद शर्मा जी ने ट्वीट किया वो हमारे सामने है कि टमाटर चले, गाड़ी उनकी तोड़ दी गई। क्या आपको लगता है कि अभी भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, आपने तमीर कुछ इतनी लंबी बांधी है कि अब जवाब भी सुन लीजिए ज़रा आराम से। जी सर। कपिल सिब्बल साहब ने ये कहा कि हमको अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं मानता हूँ लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। जो तरीका उन्होंने चुना, जो वक्त उन्होंने चुना, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। वो पॉलिटिकल जानकारों को उसके बारे में सब पता है। जहाँ तक उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिएक्शन का सवाल है, मेरा ये मानना है कि किसी तरह का विरोध असभ्य नहीं होना चाहिए, असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं हिंसा का और असभ्य तरीके का विरोध करता हूँ, मगर अगर एक व्यक्ति को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखने का अधिकार है तो दूसरे ग्रुप को भी प्रोटेस्ट का अधिकार है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात नहीं की, उन्होंने प्रदर्शन करके अपनी बात की। प्रदर्शन पीसफुल होना चाहिए, शांतमय होना चाहिए और सभ्य होना चाहिए। मगर अगर हम ये कहें कि उनकी बात का विरोध ना हो, जो उत्तेजित लोग होते हैं, जिनकी भावनाओं को चोट लगी है, उनको अपनी विचारों की, अपनी भावना की अभिव्यक्ति करने का पूरा अधिकार है, ये मेरा मानना है। नहीं, आपने बोला कि सबको अधिकार है अपनी भावनाओं को रखने का, बिल्कुल सही बात है, सबको अपनी भावनाओं को रखने का अधिकार है। लेकिन क्या जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है कपिल सिब्बल के साथ, अब क्या आपको लगता है कि उसको लेकर भी पार्टी को अब कार्रवाई करनी चाहिए? उस विषय पर आप क्या कहते हैं? फिर मैं सिद्धू पर आऊंगा। क्या ट्रीटमेंट हो गई? विरोध प्रदर्शन हुआ है, जो असभ्य हुए हैं, जिन्होंने हिंसा की है, उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि इनको सब कुछ दिया। अश्विनी जी, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं इनको सब कुछ दिया, और अब ये बात कर रहे हैं मंत्री गांधी परिवार ने बनाया, सांसद गांधी परिवार ने बनाया, और ये सवाल किस पर पूछ रहे हैं? बिल्कुल ठीक, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक यूथ कांग्रेस वाले कह रहे हैं। मेरा भी यही मानना है कि आप उसी स्ट्रक्चर से, उसी नेतृत्व से, उसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से सब कुछ बने, और आज जब पार्टी पर संकट है, आप उसी नेतृत्व को, उसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और उन्हीं नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो आपको लगता है जिस वक्त संकट बना है पार्टी पे, उस वक्त आप बिलो द बेल्ट वार कर रहे हैं। क्या ये उचित है? और देखिए, एक किसी ने कहा है जी कि बागबान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो इसलिए अगर ये सीनियर नेता अपनी बात रखने का अधिकार मांगते हैं तो इनको ये भी समझना चाहिए कि जब पार्टी संकट में है तो इस क्राइसिस को और बढ़ाए ना, अपनी बात खत लिख के कर सकते थे। इनको कौन रोकता है कि अपनी बात वहां तक पहुंचाएं जहां ये पहुंचाना चाहते हैं। मगर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग करके, एक दबाव बना के उस वक्त जब पार्टी कमजोर है, मैं समझता हूं ये मुनासिब नहीं है, ये मेरा मानना है। पर कांग्रेस में आप इतने कद्दावर खुद नेता हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, कपिल सिब्बल जी भी होंगे, कपिल सिब्बल जी भी हैं, तो क्या मनीष तिवारी भी गलत सोच रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आनंद शर्मा जी भी गलत सोच रहे हैं? क्या गुलाम नबी आजाद भी गलत सोच रहे हैं? ये पूरा जो G23 गुट है, ये तमाम लोग क्या गलत सोच रहे हैं? इनकी भावना गलत है? क्योंकि मनीष तिवारी ने भी इसी बात को लिखा। मैं नहीं, देखिए, कौन क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना ही मैं कोई ब्लैंकेट जजमेंट दे रहा हूं किसी पर। यह मेरा कतई भी ख्याल नहीं है। वो सारे हमारे कुलीग हैं,
मैं इंडिविजुअल लेवल पर सबकी इज्जत करता हूं। बात विचार की है, बात एक पर्सपेक्टिव की है, मेरा अपना विचार है। मेरा ये मानना है कि आप मुद्दा क्या उठा रहे हैं कि CWC की मीटिंग बुलाइए। ठीक है, आपने चिट्ठी लिख दी, बुला लेंगे मीटिंग। पिछली बार भी चिट्ठी लिखी थी, पिछली बार भी मीटिंग बुलाई गई। कोविड के करके चुनाव नहीं हो पाए अध्यक्ष पद के, ये सबको मालूम है। सिचुएशन बहुत लेकिन अनयूजुअल है। अश्विनी जी, एक चुनाव इनडिसाइसिवनेस सर तो है पर ना। है। देखिए, सुनिए मेरी बात, जी देखिए, सर। एक मिनट। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल संस्था है। सिर पर हमारे चुनाव हैं, 5 चुनाव हमारे सर पर आ रहे हैं। इस वक्त कोई भी ऐसा काम जब सीनियर नेता करते हैं जिससे प्रेसिपिटेट होता है क्राइसिस, ज़ाहिर तौर पर वो नहीं करना चाहिए। मेरा ये कतई कहना नहीं है कि जिसकी भावना को ठेस लगी है वो अपनी अभिव्यक्ति ना करे, या जिसके पास कोई मुद्दा है वो अपना मुद्दा ऊपर तक ना पहुंचाए, ये मेरा कहना कतई नहीं है। मैं खुद कई चीज़ों के साथ सहमत नहीं हूं, और मैं ये मानता हूं कि पार्टी में हर चीज़ ठीक नहीं हो रही। किसी भी पार्टी में हर चीज़ कभी ठीक नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। किसी भी संस्था में हर चीज एकदम सही नहीं हो सकती, लेकिन कांग्रेस में के साथ दिक्कत ये आई हुई है कि कुछ भी चीज सही नहीं हो रही है। आपको लगता है पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ उससे क्योंकि आप खुद कह रहे हैं आने वाले 4 महीने में चुनाव है, दिसंबर के बाद तो आचार संहिता ही वहां लग जाएगी। जो पंजाब में कांग्रेस लीडरशिप ने करा, क्या आपको लगता है उससे कांग्रेस मजबूत होगी पंजाब के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को चोट लगी है। पंजाब में जो हुआ है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल अनहोनी सी बात है कि 3 महीने चुनाव से पहले नव मनोनीत पार्टी अध्यक्ष अपना इस्तीफा दे दें 70 दिन के अंदर। अब उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, आज उनकी बातचीत हुई है, मुझको लगता है कोई ना कोई समाधान निकलेगा, और समाधान निकलना भी चाहिए। बातचीत करके मामलों को सुलझाना चाहिए। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब ये मेरा विचार है कि किसी भी पार्टी में हर सीनियर नेता की सेंसिटिविटी का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो G23 है, चाहे वो कोई और है। लेकिन जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हुआ, विरोध केवल तो कपिल सिब्बल का तो मानना था, क्योंकि हम संवाद कर रहे हैं, ऑब्वियसली ना आप पार्टी हैं उस चीज के, लेकिन आप उस पार्टी को बिलोंग करते हैं, उस विचारधारा को बिलोंग करते हैं जो जिसपे कांग्रेस खड़ी होती है। आप पूर्व मंत्री भी रहे, आप मंत्री भी रहे केंद्र के अंदर, कांग्रेस की सरकार के अंदर। अश्विनी जी, मेरा आपसे संवाद आज का नहीं है, बहुत पुराना है, और आपको मैं देश के सीजन नेताओं में से एक गिनता हूं जो अपनी बात को बहुत प्रबल ढंग से रखते हैं। मैं आपसे दिल से यह सवाल पूछ रहा हूं, और मुझे लगता है कि यह देश के हर वासी के मन में सवाल होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा व्यक्तित्व, उन्होंने आज साफ कह दिया मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने पहले दिन एक इंटरव्यू दी थी जो मैंने देखी थी, जो कि न्यूज वायर ANI पे आई थी। उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, अश्विनी जी, कि आई एम बीइंग ह्यूमिलेटेड, मेरा अपमान हुआ है। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस लीडरशिप ने करा, कपिल सिब्बल का सवाल तो उन्हीं के साथ खड़ा है ना, कि आखिरकार इस तरह का आत्मघाती फैसला, मानव बम जैसा फैसला लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी? अमरिंदर सिंह के साथ ट्रीटमेंट ठीक हुआ? देखिए, आपने दिल से सवाल पूछा तो मैं दिल से आपको जवाब दे रहा हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के कदावर नेता हैं। पार्टी को सशक्त करने में उनका बहुत योगदान रहा है। वो आहत हैं, उस आहत की कोई वजह ज़रूर रही होगी। ये जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस इससे कमज़ोर हुई है, मगर कभी कभी परिस्थितियां बन जाती हैं कि कई फैसले जिस ढंग से होने चाहिए, जिस समय पर होने चाहिए, उस समय और ढंग से नहीं होते। मगर अब आगे की सोचना है। जो हुआ वो हुआ। मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि अगर पार्टी में किसी के साथ तकरार हो जाए तो मिल बैठ के प्यार से दर्द भरी बात करके सुलह सफाई कर लेनी चाहिए। पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मनियां नहीं होती, ना परमानेंट दोस्तियां होती हैं। मैं हमेशा पक्षधर रहा हूं कॉन्फ्लिक्ट से परे रहने का। मैं जानता हूं कि पॉलिटिक्स में आखिर सत्ता के लिए बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, मगर कभी कभी लोगों को अपने से ऊपर उठ के
पार्टी का हित और देश का हित देखना चाहिए। मैंने आपको दिल से जवाब दिया है। बिल्कुल आपने दिल से जवाब दिया, लेकिन ये पार्टी का हित तो बिल्कुल नहीं था अश्विनी जी। जिस तरह से सिचुएशन हुई कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जिन्हें संगठन का कोई बड़ा अनुभव नहीं है और उनको कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई। आप खुद पंजाब से आते हैं, गुरदासपुर आपकी बेल्ट है, आप मुझे बताइए। मैं आपको बताता हूं, जिस वक्त नवजोत, जो सच्चाई है वो सुन लीजिए, जिस वक्त नवजोत सिद्धू को पीपीसीसी का प्रेसिडेंट बनाने की बात चल रही थी तो व्यापक चर्चा हुई। मैंने कांग्रेस पार्टी में इतने सालों में इतनी एक्सटेंसिव और व्यापक चर्चा किसी मुद्दे पर नहीं देखी। राहुल गांधी जी ने एक एक एमएलए से खुद बात की, मैंने भी उनसे बात की, हम सब ने अपने विचार दिए। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया और ये फैसले का आधार भी मैं आपको बताता हूँ। जो नवजोत सिद्धू जी के साथ नहीं भी थे, उनका भी ये मानना था कि इनको पार्टी से दूर नहीं जाने देना चाहिए और इसी विचार को समक्ष रखते हुए इनको पीपीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया गया। मुमकिन है उन्होंने कहा हो कि मैं अगर रहूँगा तो पीपीसीसी प्रेसिडेंट होना है मुझको, मुमकिन है, मुझे मालूम नहीं। तो मगर उस वक्त तो किसी को यह पता नहीं था कि 70 दिन के अंदर वो इस्तीफा दे देंगे। अब तो उस वक्त के इसका मतलब यह कि टॉप लीडरशिप पूरी तरह से ब्लैकमेल हो रही है। इसका मतलब है कि टॉप लीडरशिप पूरी तरह से ब्लैकमेल हो रही है। अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू एक तरह से ब्लैकमेल ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरी बातें नहीं मानी गई। आप देखिए इस चन्नी के साथ, मुख्यमंत्री के साथ उनकी मीटिंग हो रही है अभी, तो ये ब्लैकमेल एक्टिविटी तो है। देखिए मीटिंग तो खत्म हो गई और जो समाचार आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बात सुलझने के आसार हैं। मगर एक बात समझ लीजिए, मुख्यमंत्री की पोजीशन को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। मगर मुख्यमंत्री भी सर्वोसर्वा नहीं हो सकते हैं, पीपीसीसी के प्रेसिडेंट भी सर्वोसर्वा नहीं हो सकते हैं। हर सीनियर लीडर की कदर होनी चाहिए, हर सीनियर लीडर को सम्मान देना होगा इन दोनों को, तभी पार्टी आगे चलेगी। इस वक्त पार्टी को पंजाब में कलेक्टिव लीडरशिप स्ट्रक्चर की अति आवश्यकता है और मेरा मानना है कि केंद्र का नेतृत्व भी यही कोशिश में है कि एक सही माने में कलेक्टिव लीडरशिप आगे बढ़े। लेकिन ये केंद्र का पहला कंडीशन इसकी ये है। जी जी अश्विनी जी, मेरे पास टाइम अभी थोड़ा कम है, लेकिन मैं छोटे छोटे से 2 सवाल आपसे पूछ रहा हूं और संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा। मेरा निवेदन आपसे ये है अश्विनी जी, अगर लीडरशिप इतनी मजबूत है, सेंटर की लीडरशिप आप कह रहे हैं इतनी मजबूत है, तो ये एक प्रेसिडेंट नहीं बना पा रहे। पिछले 2.5 साल से 2019 का चुनाव जब हारी कांग्रेस पार्टी और बहुत बुरी तरह से हारी, उसके बाद एक प्रेसिडेंट नहीं बना पा रहे। क्या आपको लगता है, क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? वो तो सेंट्रल लीडरशिप के हाथ में प्रेसिडेंट बनाए। जब राहुल गांधी कह चुके हैं नॉन गांधी प्रेसिडेंट बनना चाहिए, क्यों नहीं बना देते किसी तीसरे को प्रेसिडेंट? आप एक केंद्र में प्रेसिडेंट बनाने की बात कर रहे हैं? जी 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 कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट। अरे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी हैं, वो जगह खाली कहाँ है? ये आप जो बात कर रहे हैं कि कोई इंटरिम प्रेसिडेंट है, कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट है, ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद बात है। ये तो कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं वो प्रेसिडेंट है। वो तो इंटरिम प्रेसिडेंट है ना सोनिया जी। परिस्थितियों को सामने, अरे ये इंटरिम और एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या होता है? कहाँ लिखा है इंटरिम प्रेसिडेंट? चुनाव नहीं हुए हैं, वो प्रेसिडेंट का पद बाहर संभाल रही हैं, पूरी तरह से वो अपना योगदान दे रही हैं पार्टी चलाने में एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ये जगह अभी खाली नहीं है। जब चुनाव होंगे, जिसको बनना होगा, जिसको चुनाव लड़ना होगा, लड़के बने। आप कह रहे हैं लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग है, वो जरूर इलेक्शन लड़े। आप कह रहे हैं लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग है, सुष्मिता देव को टीएमसी उड़ा ले गई। आप स्ट्रांग और आप आई एम सॉरी, ये स्ट्रांग और वीक की बात कहां से आ रही है? आप बात कर रहे हैं कि पार्टी का कोई प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाते। मैं कह रहा हूं सोनिया गांधी प्रेसिडेंट हैं। तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि कौन? कपिल सिब्बल ही तो सवाल पूछ रहे हैं कौन प्रेसिडेंट है। अरे सुनिए जी भैया, अरे एक ही आदमी की बात आप दोहराई जा रहे हो। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि आज वो प्रेसिडेंट हैं जो ये मानते हैं कि वो प्रेसिडेंट नहीं है या उनको प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, वो दे चुनौती उनको। रिक्वेजिशन कराएं एआईसीसी की मीटिंग, जितने नंबर चाहिए एआईसीसी के मेंबरों की मीटिंग कराएं। जो G23 है वो तो अब G6 रह गया। तो अब बात देखिए, जरा पॉलिटिक्स को समझिए।
अगर इतनी ही कंसेंसस है इस बात के साथ कि कोई नए प्रेसिडेंट को चुनना चाहिए, तो एआईसीसी की मीटिंग को रिक्विजिशन करवा ले ये लोग। अश्विनी जी, बात मैं जरा राहुल समझ के गांधी को करें। कोट कर रहा हूं। राहुल गांधी का बयान था कि नॉन गांधी प्रेसिडेंट बनना चाहिए पार्टी का कोई। उनका यह बयान था कि नहीं था, जो मौजूदा प्रेसिडेंट थे उस समय? आप मुझे ये और बताइए, इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया सोनिया जी को, मैडम गांधी को। क्या सुन लीजिए मेरी जी सर। बात। आपने भी उस वक्त की वो प्रक्रिया देखी थी जी 6 दिन एआईसीसी में बैठे रहे सीनियर लीडर, जिनमें चिदम्बरम साहब भी शुमाल थे, और सबसे पूछते रहिए बताइए किस नॉन गांधी को बनाए प्रेसिडेंट। एक नाम भी प्रपोज नहीं हुआ। मुकुल वासनिक साहब का नाम चला था, उन्होंने नाम ही विड्रॉ कर लिया। एक नाम आगे नहीं आया बनने के लिए नॉन गांधी। 6 दिन लगे थे इस प्रक्रिया को, उसे भूलिए मत। अच्छा, ये डर से तो था, देखिए, ये डर से था या सम्मान से था कांग्रेस कि कोई एक नाम भी नहीं आ सम्मान गया? से था, सम्मान से था। सोनिया गांधी ने 10 बार कहा कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहती, अब नहीं, पहले भी। पर कोई उनको बनना मिन्नत नहीं करके, चाह रहा, उनके हाथ तो जोड़ के उनको प्रेसिडेंट बनाया। आप खुद ही कह रहे हैं कोई बनना नहीं चाह रहा। कोई बेमन से प्रेसिडेंट अगर बनेगा तो पार्टी का तो यही हाल हो जाएगा फिर, जिसमें सुष्मिता देव को टीएमसी लेके जा रही है, फलारियो साहब को गोवा में टीएमसी ले गई, इमरान मसूद को सपा लेके जा रही है। बीजेपी आपको नहीं नोच रही है, यानी कांग्रेस पार्टी को मेरा तात्पर्य है, बीजेपी आपको नहीं नोच रही है, हर दल कांग्रेस को नोच रहा है इस टाइम पर। और कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस गलबैयां डाल रही थी, पॉलिटिकल गलबैयां डाल रही थी ममता जी के साथ, लेकिन रिजल्ट क्या आया? ममता बनर्जी ने सुष्मिता देव को ले लिया, अब फलारियो साहब को ले लिया गोवा के चुनाव से पहले। तो आप परिस्थिति को समझिए, कांग्रेस की दुर्दशा से देश देख रहा है, कांग्रेस की दुर्दशा, और लीडरशिप इतनी वीक हो गई है कि नवजोत सिंह सिद्धू जैसा प्राणी उसके ब्लैकमेल कर रहा है पॉलिटिकली। आप सवाल भी खुद पूछते हैं, जवाब भी खुद दे देते हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं कि जिसने जहां जाना है उसको कोई रोक तो सकता नहीं। सवाल आपका है कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑफिस में कौन स्थापित हो, कौन कांग्रेस को लीड करे, तो ये तो पार्टी ने ही डिसाइड करना है। बिल्कुल। ये तो टीवी एंकर्स ने डिसाइड नहीं करना ना। तो अगर पार्टी में डिसाइड होना है तो जो लोग किसी और को बनाना चाहते हैं, एआईसीसी में अपनी मेजॉरिटी दिखा के उसको बना लें। और अगर एआईसीसी की मीटिंग इलेक्शन की नहीं कोई बुलाता तो उसका भी प्रावधान है संविधान में कांग्रेस पार्टी के, कि अगर इतने मेंबर हों तो वो रिक्विजिशन कर सकते हैं, मीटिंग वो बुलानी पड़ती है। तो ये तो कोई करता नहीं, घर बैठ के कही जाते हैं कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट, कौन बनेगा प्रेसिडेंट। आप मुझे बता दीजिए सोनिया गांधी से ज्यादा स्वीकार्यता किसकी है आज? चाहे कांग्रेस में अभी कमजोरी है या नहीं है वो जुदा बात है, उसके कई कारण हैं। मेरे साथ उसको जरा अभी दूर रखिए। मैं जी अश्विनी जी, आप मेरे साथ बने रहिए अगले 2 मिनट और। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मैं जा रहा हूं। मुझसे कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर मैं जा रहा हूं। जी मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूं। कांग्रेस में जो फिलहाल हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ बड़ा निर्णय निकल के सामने आएगा? हर चीज का कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। हर स्थिति किसी और स्थिति को जन्म देती है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो मैं आज आपको नहीं बता सकता, पर कैप्टन मगर कांग्रेस छोड़ रहे हैं। पार्टियों में जब ऐसा उन्होंने कहा है, अब उस पर तो मुझे कोई शुबा नहीं है, उन्होंने 2 बार कहा है आज। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत दुखद दिन है कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस छोड़ना? जी, मैं मानता हूं कि बहुत दुखद दिन है, कांग्रेस को ठेस पहुंचेगी। और मेरा अपना विचार है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का बहुत योगदान रहा है कांग्रेस को स्थापित करने में पंजाब में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय को देने के लिए। आपने स्पष्ट राय रखी।